हेलो एवरीवन। आज है 1 मार्च और 1 मार्च की भी सभी इम्पॉर्टेंट खबरें जो कि आने वाले सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट है हमारा, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और ये दिवस क्यों मनाया जाता है, तो 1928 में जो भारतीय भौतिक विज्ञानी हैं सर सीवी रमन, इन्होंने रमन इफ़ेक्ट की खोज की थी। इसी खोज की याद में नेशनल साइंस डे जो है ये प्रतिवर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। और इसी खोज के लिए इन्हें 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और इस वर्ष इसकी थीम है 2026 में नेशनल साइंस डे की थीम है वुमेन इन साइंस कैटेलाइजिंग विकसित भारत, जो है इस वर्ष 2026 में नेशनल साइंस डे की थीम है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 28 फरवरी को। नेक्स्ट है, किस राज्य की पुलिस ने हाल ही में संगठित साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए ऑपरेशन क्रैकडाउन शुरू किया है। तो इस ऑपरेशन का जो मेन उद्देश्य है साइबर अपराध नेटवर्क को ख़त्म करना और वित्तीय धोखाधड़ी पर लगाम लगाना। तो ये ऑपरेशन जो है तेलंगाना पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है, ऑपरेशन क्रैकडाउन। और जिसका उद्देश्य है साइबर अपराध को जो उसके नेटवर्क है उसको ख़त्म करना और वित्तीय धोखाधड़ी पर लगाम लगाना। और तेलंगाना की स्टेट की बात करें तो तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। और जो यहाँ के सीएम हैं, मुख्यमंत्री जो हैं वो रेवन्ना रेड्डी हैं। और गवर्नर जो हैं जिष्णुदेव वर्मा जो हैं तेलंगाना के गवर्नर हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा, तेलंगाना पुलिस ने ऑपरेशन क्रैकडाउन क्यों चलाया था, तो साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए। राइट आंसर बी। नेक्स्ट है, किस राज्य के पाक्योंग एयरपोर्ट का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एकमात्र ये सिक्किम का एयरपोर्ट है जिसका नाम चेंज करके त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखा जा रहा है। तो सिक्किम के जो मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग, इन्होंने सिक्किम का जो एकमात्र हवाई अड्डा है उसका नाम चेंज करके स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखा है। और इन्हें प्यार से गांधी पोखरेल भी कहते हैं। इन्हें प्यार से लोग गांधी पोखरेल भी कहते हैं क्योंकि वे महात्मा गांधी जी के आदर्शों से बहुत अधिक प्रभावित हैं। और त्रिलोचन पोखरेल जो सिक्किम के पहले स्वतंत्रता सेनानी माने जाते क्योंकि इन्होंने असहयोग आंदोलन जो कि 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में सक्रिय रूप से भाग लिया था। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सिक्किम राज्य ने पाक्योंग एयरपोर्ट का नाम बदल करके स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखा गया है। राइट आंसर बी। नेक्स्ट है, भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा धोलेरा, गुजरात में। तो ये देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट जो है गुजरात के धोलेरा में स्थापित किया जा रहा है। और इसे टाटा ग्रुप और ताइवान की कंपनी है PSMC के सहयोग से बनाया गया है। और उम्मीद है कि इस प्लांट में 2026 के अंत तक का पहली चिप बनकर तैयार हो जाएगी। और इसके अलावा गुजरात के साड़न में माइक्रोन के एक असेंबली और टेस्टिंग प्लांट भी जो है, माइक्रोन का एक असेंबली और टेस्टिंग प्लांट भी है जो बनके तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है, तो धोलेरा, गुजरात में। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, किस टीम ने 67 साल के इंतजार के बाद फरवरी 2026 में अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर ने 67 ईयर्स के बाद पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है, जो कि कहाँ आयोजित किया गया था, हुबली के
हुबली के KSCS स्टेडियम में खेला गया फाइनल मुकाबले में जम्मू कश्मीर ने किसको पराजित किया? तो कर्नाटक को हरा कर के यह जीत हासिल की है। और इसी जीत के उपलक्ष्य में जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, इन्होंने टीम के लिए 2 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार की भी घोषणा की है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा कि किस टीम ने 67 ईयर के इंतजार के बाद फरवरी 2026 में अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है? तो जम्मू कश्मीर में इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो विजेता जम्मू कश्मीर है, उपविजेता कर्नाटक, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है एक्विब नबी जो कि जम्मू कश्मीर के हैं, प्लेयर ऑफ द मैच है शुभम पुंडीर। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो गया है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, ओपन AI ने हाल ही में किसे अपना मुख्य लोक अधिकारी नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरविंद केसी। ओपन AI ने अरविंद केसी को अपना मुख्य लोक अधिकारी नियुक्त किया है। इन्हें लगभग 25 साल से अधिक का अनुभव है। इससे पहले ये रोब्लॉक्स, गूगल, मेटा जैसी कंपनियों में वरिष्ठ पद पर रह चुके हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अरविंद केसी जो कि ओपन AI के मुख्य लोक अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पूसा कृषि विज्ञान मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन जो है न्यू दिल्ली में किया गया है। और किसने किया? तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण जो मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने न्यू दिल्ली में पूसा मेला ग्राउंड में 3 दिवसीय राष्ट्रीय पूसा कृषि विज्ञान मेले का उद्घाटन किया है, जिसकी थीम है विकसित कृषि आत्मनिर्भर भारत। जिसकी थीम है विकसित कृषि और आत्मनिर्भर भारत। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी न्यू दिल्ली में। इसका उद्देश्य है किसानों को उन्नत फसल किस्मों, आधुनिक तकनीकों और डिजिटल कृषि नवाचारों और जलवायु स्मार्ट खेती के समाधानों से सीधा जोड़ना। और इसकी थीम थी विकसित कृषि और आत्मनिर्भर भारत। तो ये रही 1 मार्च की कुछ इम्पॉर्टेंट खबरें जो कि आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।